So my name is Priya. I am here for you to describe a very interesting topic which is resonance. As always पहले resonance का पता तो करेंगे, पढ़ते कहाँ है अपन, ये पढ़ते हैं GOC का। GOC का एक टॉपिक है रेजोनेंस। देखो GOC मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक चीजें हैं इस चैप्टर में। तो उसी बेसिक चैप्टर का एक टॉपिक है रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस पढ़ने से पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ चुके होते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, उसमें होती है शिफ्टिंग ऑफ सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब उसमें जो इलेक्ट्रॉन है सिंगल बॉन्ड के उनकी शिफ्टिंग होती है, फिर वो इफेक्ट आता है। लेकिन अगर हम बात करें रेजोनेंस की, रेजोनेंस में क्या होता है, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं या डीलोकेलाइज होते हैं, मतलब कि जो जहां पर है वहां से डीलोकेलाइज हो जाते हैं और फिर हो जाता है हमारा रेजोनेंस इफेक्ट हो जाता है। कैसे हो जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखो डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ये क्या कहलाता है, रेजोनेंस। तो देखो अभी एकदम से क्या हो गया ना, पता होना चाहिए कि कैसे, इनके लिए भी तो कोई कंडीशन होगी, ऐसे थोड़ा ना हर स्ट्रक्चर में हर जगह पे रेजोनेंस हो जाएगा। देखो उसको समझाने से पहले मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मुझे बताना कि इसका नाम क्या है ना। तो ये क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम अपन क्या पढ़ते हैं, 1,3 ब्यूटाडाइईन। तो आज तक 1,3 ब्यूटाडाइईन की स्ट्रक्चर हम इसको मानते हैं कि हाँ, मतलब 8th 9th में जब भी अपन पढ़ते हैं तो 1,3 ब्यूटाडाइईन की स्ट्रक्चर क्या पढ़ते हैं अपन, ये पढ़ते हैं कि ये होती है इसकी रियल स्ट्रक्चर। पर क्या होता है, अब ऐसा मैंने बोला है तो ऑब्वियसली रियल स्ट्रक्चर नहीं होगी ना, क्यों होगी, देखो अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें क्या है, इसमें है 2 पाई बॉन्ड और एक है सिग्मा बॉन्ड। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, हमको ये होना चाहिए ना कि जो इसमें 2 डबल बॉन्ड है एक सिंगल बॉन्ड है। तो भाई जो भी साइंटिस्ट है, जिन्होंने भी कोई भी जांच पड़ताल की, तो जब इस स्ट्रक्चर की जांच पड़ताल की तो उसमें तो ऐसा देखा गया कि उसमें ना कोई डबल बॉन्ड जितनी लेंथ वाला बॉन्ड है, ना उसमें कोई सिंगल बॉन्ड जितनी लेंथ वाला कोई बॉन्ड है। तो फिर ये बॉन्ड है कौन से, भाई इसको दूर से देख के तो यही लग रहा है ना इसमें 2 तो डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है। तो इसके हिसाब से कि 2 तो डबल बॉन्ड वाली लेंथ वाले बॉन्ड होने चाहिए और एक सिंगल बॉन्ड वाले। लेकिन कोई भी प्रैक्टिकल कोई भी देखा गया ना, रिसर्च हुई तो ऐसा तो कुछ मिला ही नहीं। तो देखिए क्या होता है बेसिकली, मैं आपको इसको थोड़ा सा खोल के लिखती हूँ, कार्बन 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 कार्बन। तो अपन क्या इसमें इमेजिन करते हैं कि ये इसके ऑर्बिटल है और ये यहाँ पे ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना रहा है और ये पाई बॉन्ड बना रहा है। भाई इस स्ट्रक्चर के हिसाब से कि ये इसने यहाँ पाई बॉन्ड बना लिया और इसने यहाँ पाई बॉन्ड बना लिया। पर क्या होता है, धीरे धीरे ये ऑर्बिटल भी तो नजदीक आ सकते हैं। जैसे जैसे ये ऑर्बिटल नजदीक आते हैं तो इनके बीच बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है, इनके बीच क्या हो जाता है, बॉन्ड बनना स्टार्ट। अब जैसे ही इन बॉन्ड के बीच, मतलब इन कार्बन के बीच बॉन्ड बनना स्टार्ट होता है तो फिर हम क्या देखते हैं कि ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटने लगते हैं। क्या लगते हैं, टूटने लगते हैं। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाए तो वो कैसी बनेगी, मैं यहां बनाती हूँ कार्बन 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 कार्बन। तो फर्स्ट बॉन्ड की बात करें तो वो क्या हो रहा है, टूट रहा है। सेकंड बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के साथ बन रहा है, यहां पे भी टूट रहा है। इसको कर देते हैं अपन ब्रैकेट में बंद। तो अगर हम बात करो ना रियल स्ट्रक्चर की 1,3 ब्यूटाडाइईन की, तो इसको मत बोल देना अब से, रियल स्ट्रक्चर क्या होगी, ये होगी रियल स्ट्रक्चर। ओके, ये जो अब तक पढ़ते आए थे इसकी नकली स्ट्रक्चर है, जो रियल स्ट्रक्चर है वो ये। क्योंकि देखो अगर हम रियल तो बोलेंगे ना कि जो हमको डाटा दिख रहा है और हम रिसर्च करें तो हमको उसके जैसा मिले। साइंटिस्टों ने अगर रिसर्च की तो उनको तो इसके अकॉर्डिंग कोई डाटा ही नहीं मिला, उनको तो डबल बॉन्ड की लेंथ वाला कोई बॉन्ड ही नहीं मिला, ना सिंगल बॉन्ड की लेंथ वाला बॉन्ड मिला, तो उनको बीच का मिला। तो इस वाली स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है, मैंने क्या बोला है, पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, डीलोकेलाइजेशन होता है। अब हो रहा है नहीं हो रहा डीलोकेलाइजेशन, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, भाई इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ आ रहा है, ठीक है,
इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, ये भी तो डीलोकलाइजेशन में मतलब पार्ट कर रहे हैं ना ये यहाँ पे। अब धीरे धीरे अपन कंडीशन पढ़ेंगे, फिर मैं आपको ये चीजें एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे कैसे शिफ्ट हो रहे हैं। डीलोकलाइजेशन हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, और उसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, चलो ये बात हो गई। अब देखो हर स्ट्रक्चर में रेजोनेंस हो नहीं सकता। अब कोई भी चीज होने के लिए कंडीशंस तो मस्ट है। अब अभी हमको खाना खाने के लिए भी कंडीशन होनी चाहिए कि हमको भूख लगी होनी चाहिए। भूख नहीं हो तो सामने 56 भोग भी रखे हो तो कोई काम के नहीं होता है वो। भूख लग रही है तो खाना खाएंगे, भूख नहीं लग रही है तो खाना नहीं खाएंगे। तो ऐसे कोई कंडीशन होती है रेजोनेंस की कि ये कंडीशन होगी तो ही रेजोनेंस होगा, ये नहीं होगी तो रेजोनेंस कोई काम का नहीं है। तो अपन अब डिस्कस करते हैं उन्हीं कंडीशंस के बारे में। कंडीशंस फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कंडीशन, कंडीशंस देखो, जब भी कंडीशंस का नाम है, जब भी कंडीशन आए किस चीज के लिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए, तो एक चीज गांठ बांध लो कि जहां जहां कॉन्जुगेशन होगा वहां वहां रेजोनेंस होगा। कॉन्जुगेशन मतलब, अब कॉन्जुगेशन भी कितने टाइप से हो सकता है, उतने टाइप का मैं आपको 1 बाय 1 दिखा दूंगी, 1 बाय 1 एक्सप्लेन भी कर दूंगी। लेकिन एक चीज देखना, जहां जहां कॉन्जुगेशन होगा वहां वहां रेजोनेंस होगा। जहां कॉन्जुगेशन ही नहीं होगा वहां रेजोनेंस की कोई संभावना ही नहीं है, तो रेजोनेंस कैसे हो सकता है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी जो पहली जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन, तो एक चीज याद रखना, जहां भी कॉन्जुगेशन होगा वहां पे रेजोनेंस होगा ही। अब कॉन्जुगेशन थोड़ी ना कोई कुछ भी हो जाएगा कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन के लिए भी कुछ 6 कंडीशन होती। अरे यार क्या कंडीशन के अंदर कंडीशन, देखो पढ़ना है तो फिर डीपली पढ़ेंगे ना। तो कॉन्जुगेशन कितने टाइप्स हो सकता है, 6 टाइप्स। फर्स्ट टाइप क्या हो सकता है, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड। दूसरा पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, प्लस चार्ज। तीसरा पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, माइनस चार्ज। चौथा पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फ्री रेडिकल। फिफ्थ पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। और सिक्स्थ, इसमें एक आइटम होता है जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, जिसके साथ क्या हो जाता है, एक माइनस या फिर लोन पेयर। ठीक है, ये कुछ 6 तरीकों से कॉन्जुगेशन हो सकता है जहां पे अपन रेजोनेंस देख सकते हैं। अगर ये सिचुएशन है ही नहीं तो वहां पे रेजोनेंस हो ही नहीं सकता। मतलब ये सिचुएशन कॉन्जुगेशन की, ये सिचुएशन तो वहां पे होनी चाहिए, तभी जाके वहां पे रेजोनेंस हो पाएगा। अब देखो कैसे होता है रेजोनेंस, अपन इसके लिए ना केस पढ़ते हैं। केस 1 पढ़ते हैं। केस 1, केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में हम बात करते हैं सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 इस पे लगा दिया हमने प्लस चार्ज। फिर लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 माइनस चार्ज, भाई प्लस चार्ज माइनस चार्ज हमने पढ़ा हुआ है। और तीसरा लेते हैं अपन CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 फ्री रेडिकल। देखो यहाँ पे अपनी शुरू की जो 3 कंडीशन है वो कवर हो गई। कौन सी होगी भाई, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल। तो मतलब ये जो 3 जो सिचुएशन है ये यहाँ पे हमने यूज कर। अब इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनके अपन क्या देखेंगे, पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखेंगे, फिर देखेंगे इसका हाइब्रिड क्या है कि ये बन कैसे रही है। डायरेक्ट पहले मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम डायरेक्ट इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, फिर अपन देखेंगे कि इसकी हाइब्रिड जो कंडीशन है वो क्या होती है। उसको समझने के लिए मैं आपको समझाते ही होगा, आपने सब प्रोग्राम कर लिया होगा। तो फिर से आते हैं अपने केस फर्स्ट पे। केस फर्स्ट जिसमें हमने क्या लिखा था अभी, CH2 लिखा था ना, CH2 CH, CH2 प्लस। इसके बाद क्या लिखा था, ये सिचुएशन तो हो गई हमारी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और प्लस चार्ज। ये देखो प्लस चार्ज को हम कैटायन भी बोलते हैं। अब कैटायन पे यार प्लस चार्ज होता है तो ऑब्वियसली बेसिक बात है, जिसके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 माइनस, माइनस चार्ज आएगा तो इसको क्या बोलेंगे, कार्ब एनायन। मतलब इसको अपन कार्बो कैटायन बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे,
कार्बन आयन। कार्बन आयन मतलब कि इसके पास मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने होने चाहिए उससे ज्यादा होता है। तीसरा क्या होता है CH2 CH फ्री रेडिकल। देखो ये तीन होते हैं ना, तो कार्बोकैटायन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल, ये इंटरमीडिएट की तरह होता है। मतलब कि कोई भी रिएक्टेंट पहले इनसे गुजरेगा फिर ही प्रोडक्ट बनाएगा। ये जो अपने तीन होते हैं इंटरमीडिएट होते हैं। तो ये तो बहुत जरूरी पार्ट हो गया ना रिएक्शन को पढ़ने के लिए। देखो इसमें क्या करेंगे अपन, सबसे पहले इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तीनों की बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों का ना जो बेसिक स्केलेटन है वो लिख लेते हैं सिंगल बॉन्ड के साथ। CH2 CH CH2 CH2 CH CH2 CH2 CH CH2। तो क्या करना है कि जो बेसिक स्केलेटन बनाते टाइम भूल जाना है कि इस पे कोई डबल बॉन्ड भी है, इस पे कोई माइनस चार्ज है, इस पे कोई प्लस चार्ज है। मतलब सिर्फ क्या आपको ये बेसिक स्केलेटन बनाना है सिंगल बॉन्ड के साथ। तो हमको क्या करना है, यहाँ से हमेशा याद रखना कि किसी पे भी चार्ज है, जैसे यहाँ पे इस कार्बन पे यहाँ पे चार्ज है, ये यहाँ पे चार्ज है, फ्री रेडिकल है, तो वो नंबरिंग कहाँ से करनी है, जैसे चार्ज हो, जैसे कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो अगर हम पहले एग्जाम्पल की तरफ देखें तो प्लस चार्ज किस पे है, कार्बन पे है। कौन से कार्बन पे, जो फर्स्ट नंबर वाला कार्बन है उस पे। तो हम क्या करेंगे, इस कार्बन को यहाँ पे ले, इस चार्ज को इस पर ले आएंगे। सेम इस माइनस चार्ज पे फर्स्ट पे है तो इसको थर्ड पे ले आएंगे, यहाँ पे फ्री रेडिकल फर्स्ट पे है तो इसको थर्ड पे ले आएंगे। पहले डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच था तो इन दोनों के बीच बनाते हैं, पहले डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच था तो इन दोनों के बीच बनाते हैं। पहले फ्री रेडिकल यहाँ था, पहले डबल बॉन्ड यहाँ था तो हमने यहाँ बनाया। तो ये हमने डायरेक्ट तरीका बताया कि किसी की भी हम मतलब ये बेसिक एग्जाम्पल है, इससे भी बड़े बड़े एग्जाम्पल अपन डिस्कस करेंगे। तो लेकिन हमको बेसिक तो आना चाहिए ना। तो ये हो गया सिर्फ डायरेक्ट अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें से। लेकिन अभी मैंने क्या बोला कि हमको थोड़ा हाइब्रिड के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। तो कैसे करेंगे हम, देखो अगर हम इसके हाइब्रिड की बात करें तो क्या करना है हमको, CH2 CH CH2 वही फंडा, पहले सीधा सा कार्बन स्केलेटन लिख दो आप, CH2 CH CH2 इसका भी CH2 CH CH2। देखो इसका अपन जब हाइब्रिड सिचुएशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे टूट रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे टूट रहा है, यहाँ पे बन रहा है। अब देखो चार्ज इस पे भी है, इस पे भी है, तुम क्या कर सकते हैं, इसको भी डेल्टा प्लस, इसको भी डेल्टा प्लस, सेम केस में इसको भी डेल्टा माइनस, इसको भी डेल्टा माइनस, इसको भी डेल्टा फ्री रेडिकल, इसको भी डेल्टा फ्री रेडिकल। लेकिन ध्यान रखना है इसको इस बड़े ब्रैकेट में बंद करना नहीं होगा। जैसे ही इसको अपने बड़े ब्रैकेट में बंद किया तो ये मिल गई हमको इनकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर, कि मतलब इस चीज से गुजर के फिर हमको ये चीज मिली। यहाँ पे हमने इसकी स्ट्रक्चर बनाई, देखो इसका नाम क्या होता है, प्रोपीन होता है ना, ये तो बेसिक चीज है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। केस फर्स्ट में जो मैंने आपको जो 3 चीजें कवर करके यहाँ पे बताया है कि रेजोनेंस कैसे हो रहा है। देखो ये तो बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, देखो ये तो स्टार्टिंग है ना, इसके अपन बहुत ही बड़े बड़े एग्जांपल करेंगे, बहुत ही सीनियर टाइप के क्वेश्चन करेंगे। अब देखो यहाँ तक पढ़ाया है मैंने, तो आई थिंक आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं था कि जो समझ में ना आए। ठीक है, आगे जाके जब अपन आगे की वीडियोस में देखेंगे कि कैसे कैसे और क्वेश्चन में कैसे कैसे ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है कि कैसे क्या करें, तो उस पर अपन फर्दर डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।